हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 24 सितंबर 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला आर्टिकल है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। तो जो बहरे होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता, उनके लिए ये साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है जी। इशारों में बात करते हैं हम। तो उनके लिए 23 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ग्लोबली मनाया जाता है जी इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। इस वर्ष 2021 का थीम है इस डे का जी वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये याद रखेंगे। आपको बता दूं कि 23 सितंबर इसलिए चुना गया क्योंकि 1951 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था जी। ठीक है, हम इसके बारे में भी बताएंगे आपको। मैं ये भी बता दूं कि पहली बार 2018 में ये इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ मनाया गया था। हमने कल इस पर डिस्कस भी किया था जी। अब वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ के प्रेसिडेंट जोसेफ जे मुरे हैं, मैंने कल भी बताया था। 23 सितंबर 1951 को रोम, इटली में इसका फाउंडेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर हेलसिंकी, फिनलैंड में है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल है नोबेल पीस लॉरिएट्स कैलाश सत्यार्थी को। तो आप इनको जानते हैं। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल ने, जो कि एंटोनियो गुटेरेस हैं, उन्होंने कैलाश सत्यार्थी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के एडवोकेट्स चुना है जी 76th यूएन जनरल असेंबली में। मैं बता दूं कि गुटेरेस ने इनके अलावा भी 15 लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडवोकेट्स के रूप में चुना है। अब टोटल 16 हो गए हैं। ठीक है, आप कैलाश सत्यार्थी जी को जानते हैं। 2013 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। फोटो आप देख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है द बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स का। सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको कि बीजिंग पहला ऐसा शहर बन गया है जो विंटर के साथ साथ समर ओलंपिक होस्ट करने वाला ये बन गया है जी। ठीक है, ये जो विंटर ओलंपिक होगा 4 फरवरी से 20 फरवरी तक होगा। और ये जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट सिटी बन गया है जो दोनों समर और विंटर ओलंपिक्स को होस्ट किया है। टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर इन्होंने मोटो लॉन्च किया है। बात चाइना के है तो चाइना के कैपिटल बीजिंग है, लेकिन यहाँ लार्जेस्ट सिटी की बात करेंगे तो सांघाई है जी। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ के चाइनीज़ है, स्टैंडर्ड चाइनीज़ है। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग और यहाँ की करेंसी रेन मिनवी चलती है। हालांकि इससे ज़्यादा आप ये जान सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है जी। हालांकि 2050 तक इंडिया इसको पीछे छोड़ देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल देखते हैं। 2021 चेंज मेकर अवार्ड। तो ये गया है जी फैरूज फैज बीथर, जो कि एक बांग्लादेश के हैं। मैं इनका फ़ोटो दिखाऊंगा आपको। इनको 2021 के चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, फैरूज फैज जो हैं वो को फाउंडर रहे हैं मोनर स्कूल के, विच इज़ एन एनोनिमस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्टिव इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो ये जो मोनर स्कूल है वो मेंटल हेल्थ के फील्ड में काम करता है जी। The Change Maker Award is a part of the Goalkeepers Global Goal Award instituted by Bill and Melinda Gates Foundation to accelerate progress towards attaining the Sustainable Development Goals of the UN। मतलब यूनाइटेड नेशन के जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको अटेन करने के दिशा में है जी। आप इनका फ़ोटो देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है बांग्लादेश से रिलेटेड है जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड। तो ये अवार्ड बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी को गया है। ठीक है, उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये यूएन स्पॉन्सर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा दिया गया है जी। प्राइम मिनिस्टर हसीना इज करेंटली विजिटिंग द यूएस टू अटेंड द 76th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, वैसे मैं बता दूं कि इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए हैं। कल इन पे हम इस आर्टिकल पे बात करूंगा। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क वॉज सेटअप इन 2012। 2012 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सोल्यूशन नेटवर्क को सेटअप किया गया था अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द यूएन सेक्रेटरी जनरल। आप इनका एक फ़ोटो देखें, यही हैं शेख हसीना जी, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर। अब चलिए बांग्लादेश के बारे में बता देता हूँ। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, वहीं ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है जी, जो कि वेस्ट बंगाल में भी चलता है। अब्दुल हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैं जी, जिनका अभी आपने फ़ोटो देखा। यहाँ की करेंसी टका चलता है। लेजिस्लेचर
को जातीय संसद कहते हैं। आप मैप में देख सकते हैं बांग्लादेश के लोकेशन, बिल्कुल इंडिया दोनों तरफ से, तीनों तरफ से घेरे हुए है इसको। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो कि पीयूष गोयल जी हैं, इनके पास पहले रेलवे मंत्रालय हुआ करता था, अब अश्विनी जी के पास चले गए हैं, ठीक है। तो इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम फॉर इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसेस, ठीक है। और नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम इज़ अ सिंगल विंडो पोर्टल दैट एक्ट एज अ वन स्टॉप शॉप फॉर इन्वेस्टर और इंटरप्रेनर्स टू गेट अप्रूवल्स एंड क्लियरेंस नीडेड फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे किसके द्वारा किया गया है, पीयूष गोयल जी के द्वारा, और इनके पास मंत्रालय कौन सा है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये इन्वेस्टर के लिए, इंटरप्रेनर्स के लिए जो कि इंडिया में बिजनेस करेंगे उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। आप इनका फोटो देखें, यही है पीयूष गोयल जी। अगला आर्टिकल है द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021। इस फेस्टिवल का ये पहला एडिशन है, यानी 2021 में शुरू हुआ है। द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 विल बिगिन फ्रॉम 20, मतलब आज से लेकर के 28 सितंबर तक ये लेह लद्दाख में चलेगा जी। ये 5 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल है जो पार्ट है सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि 75 वर्ष पूरे होने पर भारत की आज़ादी के उपलक्ष्य में मना रहे हैं जी, ठीक है। द फिल्म फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, कोलैबोरेशन विथ डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी। इस सब के मिली भगत है। अगला आर्टिकल है एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी। तो इन्होंने अपना रिवाइज किया है जी, जो कि इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट को और डाउन किया है, मतलब नीचे गिराया है। उन्होंने पहले 11% प्रोजेक्ट किए थे 21-22 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, लेकिन उन्होंने अब फोरकास्ट जो नया किए हैं उसमें 10% बताया है जी, 1% गिरा दिए हैं। द मनीला वेस्ट मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसी एडीबी हैज़ प्रेडिक्टेड द जीडीपी ग्रोथ फॉर फिजिकल 2022-2023 7.5% इंडिया के लिए जी। अब मैं एडीबी के बारे में बताता हूँ। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, फॉर्मेशन हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। पर्पस है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला कैपिटल में है जी, ठीक है, कैपिटल भी है और वहीं पर ये हेडक्वार्टर है इसका। रीजन है इसका एशिया पैसिफिक, ठीक है। और मेंबरशिप यहाँ के मतलब एडीबी के 68 कंट्रीज़ हैं और प्रेसिडेंट मात्सुको अस्कावा बने हैं जी, ठीक है। 17 जनवरी 2020 से ये चार्ज में है। चलिए, तो आई होप आपको एडीबी के बारे में इतनी जानकारी मिली। आगे बढ़ते हैं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से संबंधित है, तो इंडिया में 2 और बीचेज को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है जी। उन 2 बीचेज का नाम बताऊंगा मैं आपको। अब मैं बता देता हूं कि टोटल 10 बीच हो गया है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पाने वाला इंडिया में। वो 2 बीच कौन कौन से हैं, कोवालम तमिलनाडु के और ईडेन पुडुचेरी के। तो पहले से 8 थे और ये दोनों को मिला करके 10 हो गए जी। मैं बता दूं कि FEE फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एडुकेशन ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जारी करता है और ये डेनमार्क बेस्ड एक नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी है जी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 10 हो गए हैं। अब तमिलनाडु के बारे में जानिए। 26 जनवरी 1950 को फॉर्मेशन हुआ था। कैपिटल चेन्नई है। 38 जिले हैं। RN रवि यहाँ के गवर्नर हैं। इनसे पहले बनवारी लाल पुरोहित थे जी। अब बताइए वो किस राज्य के गवर्नर बन गए हैं। MK स्टालिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। 234 सीटें लेजिस्लेटिव असेंबली में हैं। लोकसभा में 39 सीटें, राज्यसभा में 18 सीटें। मद्रास हाईकोर्ट यहाँ के हाईकोर्ट है। चलिए, लगे हाथ पुडुचेरी के बारे में जान लेते हैं। पुडुचेरी की स्थापना 1 नवंबर 1954 को हुआ था जी। 16 अगस्त 1962 को एज ए यूटी इसको नॉमिनेट किया गया था। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी पौंडीचेरी है जी। 4 जिले हैं पुडुचेरी, कराईकल तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, माहे जो है वो केरल में आता है और यमन जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेशन है, ठीक है। तो ये 4 जिला हैं। 4 जिला में पुडुचेरी सबसे बड़ा है और माहे छोटा जिला है पांडिचेरी का। सिर्फ पौंडीचेरी का नहीं बल्कि पूरे इंडिया का सबसे छोटा जिला माहे है जी। 9 स्क्वायर किलोमीटर इसके एरिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर T सौंदर्यराजन है जिनके पास एडिशनल चार्ज है क्योंकि ये तेलंगाना के गवर्नर हैं जी। चीफ मिनिस्टर N रंगास्वामी है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 33 सीटें हैं। 30 इलेक्टेड, 3 नॉमिनेटेड। 1 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में सीट है जी, ठीक है। मद्रास हाई कोर्ट में इसका जुरिडिक्शन आता है। अगला आर्टिकल है पंकज आडवाणी जी से रिलेटेड। तो स्टार इंडियन क्वेस्ट पंकज आडवाणी जी ने ग्रैब्ड किया है 24वें वर्ल्ड टाइटल
जब वो उन्होंने IBSF 6 रेड स्नूकर वर्ल्ड कप जीते पाकिस्तान के प्लेयर बाबर मसीह को हरा करके। ठीक है, आडवाणी हु वोन हिज 11th एशियन टाइटल लास्ट वीक स्टार्टेड द फाइनल विद अ कंफर्टेबल 42-13 विन इन द ओपनिंग फ्रेम। मतलब बहुत ही खतरनाक अंतर से ये जीते हैं। 36 साल के हैं और इन्होंने 4th इन क्विक सक्सेशन टू गो 3-1 अप। पाकिस्तानी क्विस्ट इज नो मूड टू प्ले सेकेंड फिडल टू हिज बोर्थी ओपोनेंट। जब इतने खतरनाक तरीके से पहले ही फ्रेम में ये हार गए पाकिस्तानी प्लेयर, तो वो दूसरा राउंड खेलने की जद्दोजहद भी नहीं किए। ठीक है, जद्दोजहद नहीं किए। तो इनका फ़ोटो देखिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी निकेतन से जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली न्यूज़पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।